हेलो गाइस, आज हमारे साथ है मिस अंशिका, जो कि शिव जयंती के शॉर्ट फिल्म में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर को निभाया था। तो अंशिका, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से इंटरव्यू और बीटीएस वाले वीडियो में। तो अपने बारे में बताइए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अंशिका और मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, शिवाजी महाराज पे थी। उसमें मैंने बहुत सारी मस्ती भी की, बहुत सारा सीखा भी मैंने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। लेकिन मैंने एज आर्टिस्ट उसमें छोटा सा काम किया था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था पर बहुत अच्छा था। मेरा फर्स्ट काम था वो। तो मैं आपको बताती हूँ उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या आई, और आपको शायद देखने को भी मिलेगा। तो यस, हम लोग इसमें बीटीएस वीडियो भी चलाने वाले हैं, जो कि शूट कैसे हुआ, प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे, आपका पहला काम था, तो को एक्टर, डायरेक्टर, डीओपी जो भी थे टीम मेंबर, उन्होंने कैसे मिलकर काम किया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। एक जगह तो पुलिस वाले भी आ गए थे। हम लोग रात को पहले शूट करने गए थे, आपको पता ही होगा। आप बताओ कैसा लगा था उस समय जब पुलिस वाले आ गए थे तो। पुलिस वाले आए, ऑलरेडी मैं उनसे बहुत ज़्यादा डरती हूँ और वो सामने पे आए तो मैं इतना घबरा गई ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हम लोग वहाँ से फिर अलग शूट के लिए गए क्योंकि उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी पुणे में। तो वहाँ पे उन्होंने हमें शूट नहीं करने दिया, सो हम आगे गए और वहाँ पे जाते थे थोड़ा भूतिया हाउस में पहुँच गए मतलब शमशान भूमि गलती उनकी भी नहीं थी, वो अपना ड्यूटी कर रहे थे। क्योंकि लड़कियों को लेके या फिर कुछ दंगे फसाद चल रहे थे पुणे में, इसलिए उन्होंने अपना ड्यूटी किया कि आप यहाँ शूटिंग ना करो। तो हम लोगों भी ने भी ज़्यादा बहस नहीं किया, वहाँ से हट गए। और टीम में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी कि यार शूटिंग कैसे होगा, डेट बहुत जल्दी आने वाला, शिव जयंती आने वाला है, तो उससे पहले हमें कंप्लीट करना था शूटिंग को। तो कैसे करें, सब डिमोटिवेट हो गए थे, फिर भी नहीं, करना है, कंप्लीट करना है। सो हम लोगों ने प्लान किया, नेक्स्ट डे नए लोकेशन सर्च किए, डीओपी, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, सब ने दिमाग चलाया, नए लोकेशन को ढूंढा और वहाँ पे पहुँचे। और फाइनली हम लोगों ने शूटिंग चालू किया। तो आपको कैसा लगा इस फिल्म में, शॉर्ट फिल्म में काम करके? आपको, आई थिंक आप फ्रेशर थे, फर्स्ट टाइम आप काम कर रहे थे, तो आपको क्या लगा? आपको डायलॉग याद हो रहे थे कि नहीं? आपको डायरेक्टर ने, डीओपी ने, आर्टिस्ट ने कैसे हेल्प किया, वो बताइए एक्चुअली ऑडियंस को। पहले वो मराठी में था जो मुझे याद नहीं हो रहा था, बहुत मेरी हेल्प की मेरे डायरेक्टर ने, डीओपी ने, और भी एक दो फ्रेंड बन गए थे अच्छे, वो सब लोगों ने भी बहुत हेल्प की, लेकिन वो याद नहीं हो रहा था। उसके बाद में उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। सो मैंने उसको याद तो कर लिया लेकिन एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे, फिर उनको सिखाने के लिए उन लोगों ने बहुत हेल्प की। मतलब मैंने किया अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा, बाकी सब लोगों को भी अच्छा लगा, लेकिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने कमेंट में नहीं बताया कैसा लगा। आई थिंक वो बताते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिर भी मैंने किया मतलब वो काम तो मैंने किया। उस शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर मैं ही था। तो आपने ऑब्वियसली काम बहुत अच्छा किया है। बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर था वो। शॉर्ट फिल्म मराठी थी, लेकिन आपका उसमें जो कैरेक्टर था वो हिंदी में ही था, हम लोगों ने बाद में उसको चेंज कर दिया था। तो आई थिंक आपको इजी गया होगा, लेकिन कैरेक्टर डिफिकल्ट होने की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आई थी आपको, लेकिन आपने बहुत अच्छा तरह काम किया था या। तो जब हम लोग वो शूट कर रहे थे जहाँ पे मैं आपको छेड़ने आता हूँ, वो ज़रा बताइए किस्सा। हाँ, जहाँ पे मुझे छेड़ने के लिए आते हैं वहाँ पे सबको ऐसा लगा ये रियल हो रहा है, क्योंकि उस टाइम ऐसा था ना हम कि लोग पब्लिक में शूट कर रहे थे। जी जी, हम लोग पब्लिक में शूट कर रहे थे और मुझे बोला गया था आपको घबराना है, डरना है। सो मुझे घबराना डरना आता नहीं, आप देख रहे हो मैं हंस रही हूँ कंटिन्यू। तो मेरा यही सीन था, वो सीन बहुत डरावना था, मतलब डरना था, थोड़ा घबराना था कि लड़की को जब लड़के छेड़ते तो कैसा एक्सपीरियंस आता है, मतलब वो कैसा फील करती है, वो करना था, जो कि मुझसे हो नहीं रहा था। तो जब मुझे छेड़ने के लिए आए आर्टिस्ट थे उसमें ये, तो जब ये मुझे छेड़ने के लिए आए तो मैं इतना घबरा गई, इतना डर, मतलब बहुत डर गई मैं। तो लोगों को, जो पब्लिक थी वहां पे, लोगों को लगा कि सच में छेड़ा जा रहा है तो इसको मारने के लिए 3-4 गाड़ी वाले वहां रुक गए थे। अगर उन्होंने कैमरा नहीं देखा होता तो मैं उस दिन पिट गया होता। तो उसकी इसकी शक्ल नहीं बचती दोबारा आर्टिस्ट बहुत, मैं मतलब मैं इतना घबरा गई थी ना कि सच में लोगों को लगा, फोर व्हीलर रुक गई, टू व्हीलर रुक गई, जो इधर उधर जा रहे थे वो लोग रुक गए मारने के लिए। सेम ये हाथ पे आ ही जाता उनके, लेकिन सेम टाइम से बता दिया गया कि हम शूट कर रहे हैं। तो वो लोगों ने मतलब छोड़ दिया। आजकल मतलब लोग बोलते कोई किसी की हेल्प नहीं करता, उसमें भी काफी लोग थे जो हेल्प के लिए उतरे, लेकिन मैं सच में इतना घबरा गई थी कि मैंने एक बार में वो सीन बहुत अच्छा किया था एक्चुअली गलती इसकी भी नहीं थी, वो रात का सीन था हमारा, आई थिंक कितने टाइम का था। नहीं, रात को तो किया ही था। रात को पहले तो हमें मारने के लिए आए थे, बाद में पुलिस वाले आए थे। लेकिन जो हम लोग दिन में शूट कर रहे थे नेक्स्ट डे, उसमें भी सेम हुआ था। दो बार ही पिटते हुए बचा था और दोनों बार मेरा हाल ना सच में
मुझे पता था शूट चल रहा है, लेकिन एक सेकंड के लिए मैं भूल गई और मैं उस किरदार में चली गई जब कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है, वो भी रात में। जो लड़कियां अपना ऑफिस वर्क करके आती है या फिर जो भी जैसा भी वर्क करती है, तो उस टाइम में उसमें डूब गई थी। तो मैं ज़्यादा घबरा गई। एक ही बार में मैंने सीन तो अच्छा कर दिया, लेकिन मैं सीन करने के बाद भी बहुत काँप रही थी। लोग मुझे देख के हंस रहे थे। या प्रणीत ने आपको बोला भी था कि आप सच में डर गए हो, पहले पानी पी लो, शांत हो जाओ, रियल में नहीं कोई किसी को मार रहा है। और गाइस उस टाइम जब मैंने शूट चालू किया था तो उस टाइम तो वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन फिर थोड़ा एक मंदिर था पास में, तो काफी लोग वहाँ पे खड़े हो गए थे, वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो थोड़ा नर्वस भी थी। लेकिन जब मुझे वो सीन करने के लिए मतलब चालू किया ना मैंने वो सीन, तो मैं सब भूल गई कि आसपास कौन है क्या है। तो गाइस मैं इतना डर गई थी ना कि उसके बाद में मैं अपना जो मेरा सीन था मैं फटाफट करती गई डर की वजह से। और आप बताओ आगे क्या हुआ था मेरे साथ। वो जो आपका मोबाइल खो गया था या कुछ और हो गया था, अब बताओ। गाइस मैं अपना सीन से खत्म करके ना जैसे रेस्ट के लिए बैठी, थोड़ी देर बाद मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं उसी कैरेक्टर में डूब गई और उसको ही सोच रही थी क्या है मतलब कैसे लोग मतलब डर से मैं बाहर आ रही थी। सेम टाइम मैंने फोन कहाँ रख दिया मुझे पता नहीं, मेरा आपके आईफोन। दोनों, हाँ आपके दोनों फोन था, आईफोन भी था, 1.5 लाख का फोन आपका। मेरा आईफोन जो कि मैंने बहुत मेहनत से लिया है पैसे इकट्ठा करके, मेरा 1.5 लाख का फोन है, इसको पता नहीं है। और मेरा नॉर्मल फोन था जिससे मैं बात करती हूँ, तो वो दोनों फोन मैंने रख दिया और मैंने थोड़ी देर भी मतलब ध्यान नहीं दिया किधर गया, और किसी ने मेरे साथ मजाक किया और मेरा फोन उठा लिया। उसके बाद मैं इतना चिढ़ गई कि मैं फोन ढूंढ नहीं रही थी। मैंने कहा ले जाने दो, जो कोई लेके गया मेरी किस्मत नहीं लेके जाएगा। लेकिन गाइस सच्ची बताओ तो मेरा दिल ऐसे धक धक हो रहा था कि फोन गया है, मैं क्या करूँ। लेकिन आपका फोन लिया किसने था? जो सामने बोल रहा है बैठ के, इसने ही मेरा फोन लिया था। और उसके बाद मैं इतना गुस्सा हो गई थी ना, मैं मंदिर पे जाके बैठी कि वापस ला के दे दिया। नहीं, मैंने इसलिए लिया था कि कैरेक्टर कर रहे हो तो उसमें घुस रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल एक्टर घुसने पाते उस कैरेक्टर में। लेकिन सेम टाइम आप कहाँ हो, कैसे हो, उसका ध्यान रखते हुए आपकी चीज़ें क्या हैं, कुछ गोल्ड पहने हो, कुछ महंगे प्रॉपर्टी आपके साथ है, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए मैंने छुपा लिया था, थोड़ा मस्ती कर लिया था बस, और कुछ नहीं। लेकिन गाइस आप लोग ऐसा मत सोचेगा, कोई और भी लेके जा सकता है। हर बार ये जरूरी नहीं कि फ्रेंड ही लेके गया हो, उसने दे दिया क्योंकि वो ध्यान रखता है फोन उनका मेरे। क्योंकि मैं जब कुछ कैरेक्टर करती हूँ ना तो मैं आसपास की चीजें भूल जाती हूँ, तो उसने ध्यान रखा तो मेरा फोन मुझे मिल गया। उस साइड में बहुत सारी पब्लिक थी, अगर कोई भी उठा ले जाता तो नहीं मिलता। सो आप अपना कहीं पे भी जाए या फिर कोई भी काम कर रहे हो, सो अपने सामान का खुद ही ध्यान रखें। हर वक्त फ्रेंड लोग नहीं उठाते हैं, बस मेरा उठा लिया था। तो मैं उस टाइम डरने के साथ साथ खुश भी थी कि बाद में मिल गया। मैं इतनी गुस्सा थी कि मैंने कुछ खाया नहीं, पानी भी नहीं पिया, वो भी फेंक दिया था कि उसने उठाया क्यों, मैं ऐसा चिढ़ गई थी। अच्छा मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा ओवरऑल शूट करके शॉर्ट फिल्म, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मतलब मेरी फर्स्ट फिल्म थी, वो भी महाराज जी की थी, मैंने उसमें फर्स्ट ही काम किया। सो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और सबसे अच्छी बात है कि मेरी टीम ने मुझे समझाया, जो मुझसे नहीं हो रहा था उन्होंने मुझे बताया, एक्सप्रेशन बताया, कहाँ देखना है क्या करना है, वो हर एक चीज़ उन्होंने मुझे बताया। तो जब ऐसी हेल्प करने वाले लोग मिलते हैं ना, तो जो लोग बोलते हैं ना कि शूट नहीं कर सकते, शूटिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होता गाइस, हम कर सकते हैं। अगर हमें अच्छे लोग मिलते हैं ना तो हम कर सकते हैं, सब चीज़ यस, पॉसिबल है। आप में टैलेंट होना चाहिए और आप में लगन होनी चाहिए। अगर आप में दोनों चीज़ें हैं तो आप आगे जा सकते हो। जी बिल्कुल जा सकते हैं। और वो सेम टाइम कोई अच्छे और अच्छे लोग मिल गए ना अगर हमें हमारी हेल्प करने के लिए, तो हम बहुत अच्छे से आगे जा सकते हैं। टाइम लगता है गाइस इन सब चीज़ों में, क्योंकि मेहनत बहुत है, टाइम इतनी जल्दी तो नहीं होता, लेकिन होता है। यस। सो कभी भी अगर किसी को भी ऐसा सपना है ये सब चीज़ें करने का, तो वो धीरे धीरे कर सकते हैं, हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी। यस। तो आपके फैमिली या फ्रेंड्स, उन्होंने उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने ये फिल्म देखी, शॉर्ट फिल्म देखी, तो उन्होंने क्या बोला? गाइस मेरा मतलब मेरे फ्रेंड फैमिली लोगों ने थोड़ा मुझे किरदार को लेके बोला, क्योंकि मेरा किरदार थोड़ा मतलब फर्स्ट था और मैं फिर फ्रेशर थी। सो मेरे किरदार को लेके थोड़ा एक दो लोगों ने बोला, ज़्यादा नहीं किसी ने भी बोला, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करती बोलेगा क्या। लेकिन क्योंकि मुझे मुझे इम्पोर्टेंट क्या है कि मुझे काम चाहिए, मुझे सीखना है कुछ, मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं कर रही थी। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा किरदार किस में क्या है, क्योंकि हम आर्टिस्ट है, हमें कोई भी किरदार मिलेगा और जब हम अलग अलग दिखेंगे ना लोगों को, तो लोग हमें पसंद करेंगे। एक चेहरा देख मतलब एक ही किरदार देख के लोग बोर हो जाते हैं।
सो मुझे मुझे जो उसमें किरदार मिला था वो एक सेक्स वर्कर का था, जो कि नाम लेने में थोड़ा ऐसा लगता है लोगों, अरे क्या मतलब आप समझ हाँ, सकते हैं। मतलब आपका ये पहला प्रोजेक्ट था, उसमें आपको ऐसा कैरेक्टर मिल गया और आपने कुछ नहीं सोचा, बस हाँ बोल दिया मुझे करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है एज अ आर्टिस्ट, एज अ लड़की या फिर एज अ औरत कि पहला प्रोजेक्ट आप ऐसा कर रहे हो, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। सो गाइस, मैं बस ये बोलना चाहूंगी, सेक्स वर्कर इस नाम पे मत जाए, उनके पेन को फील करें कि उनका पेन कैसा होता है, क्योंकि हर कोई जो भी इस काम को आपको करते हैं उसमें ना, डायलॉग भी था कि हर लड़की हर औरत खुद के मर्जी से नहीं करती, किसी किसी की मजबूरी भी किसी होती किसी की है मजबूरी भी जी। होती है। यस। सो मैं वही बताना चाहूंगी कि हर कोई अपनी मर्जी से नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सी वुमेन ऐसी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, और काम भी आज के टाइम में कोई किसी को काम नहीं देता, ट्रस्ट भी नहीं बचा है, और आप देख ही रहे हो ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। सो इस वजह से कुछ लेडीज हैं जो ये काम करने लगती है मजबूरी में, लेकिन सही कहा जाए तो लोगों को बुरा लगता है, गंदा लगता है नाम सुनने में भी, और लोग अगर देख लेते तो उन्हें गलत बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ना उनकी वजह से हमारे ऐसे भी हो रहे हैं, रेप होते हैं, बहुत चीजें होती है, बिल्कुल उनकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही कम है ये चीजें। जी, हमारे घर की बहन बेटियां माँ सुरक्षित है आज, मतलब उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सुरक्षित है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लेडीज़ हो, कोई भी हो, कैसी भी हो, वो चाहे वुमेन वर्कर हो या फिर कोई भी हो, मतलब सेक्स वर्कर हो, जो जो भी हो, किसी की भी मतलब ऐसा रिस्पेक्ट करे हर किसी की, ऐसे मजबूरी इंसल्ट ना होती है, करे कोई जी। मतलब जानबूझ के कुछ नहीं गलत काम करता है या फिर कोई काम करता है, छोटी बड़ी जो भी काम होता है उनके लिए वो काम ही है, वो रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें उनके कामों की भी, क्योंकि वो हैं तो हमारे घर की आज माँ बहन बेटी फ्रेंड्स ये भी सेफ हैं आज जी कहीं ना कहीं। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप ऐसे ही करियर में आगे जाए, और मैंने सुना है, मतलब सुना क्या है, हमने साथ में काम कर रहे हैं, आपकी एक वेब फिल्म भी आने वाली है बहुत जल्द। आई थिंक हमारी वो फिल्म की शूटिंग 90% पूरी हो गई है, बस कुछ सीन बचे हैं, 2 3 4, वो भी बहुत जल्दी आएगी। तो आपको फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऐसे काम करते रहिए और ऐसे ही लड़कियों को, औरतों को, बच्चों को मोटिवेट करिए। तो बस इतना ही, और लगे रहिए, बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। और गाइस आप भी देखिए और मेरा सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छे से काम कर पाऊंगी। सो यस। सपोर्ट इस भी कीजिए, और आपको अगर कुछ गलत लग रहा है, मतलब मेरी बीटीएस में, मेरी वीडियोस ब्लॉग में में, वीडियोस में, रील्स में, तो आप कमेंट करके बताइए, हम कमेंट को पढ़ेंगे और उस पर आगे वर्क करेंगे।